नमस्कार दोस्तों, मैं गुलशन सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं एसएससी मेकर में। कैसे हैं आप सभी लोग, एक बार बताइए जल्दी से। कैसे हैं आप सभी लोग? मैथ्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा, चलिए, तो आज आपका पेपर कैसा था एक बार सभी लोग बताएंगे। पेपर तो आपका इजी आ रहा है। देखिए 15, 16, 17 सवाल आप अगर नॉर्मल पढ़े हैं तो 15 सवाल तक आराम से कर सकते हैं। थोड़ा सा अच्छा पढ़ के गए हैं 16, 17 कर लेंगे। खूब प्रैक्टिस किए हैं, अच्छे से एकदम प्रैक्टिस करके गए हैं तो आप आराम से 18, 19 सवाल करके आ सकते हैं। ठीक है, एक दो क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं ना जहां पे थोड़ा सा कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो जा रहा है। ऐसा हो रहा है कि बच्चों को सर याद नहीं है, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन था, हम लोग फिर से कर नहीं पाए। ठीक है, तो इस तरह के भी क्वेश्चन आ रहे हैं, आप लोग आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए, तो आज का सेशन मैं स्टार्ट करता हूं। आप सभी लोग एक बार इस क्लास को लाइक करेंगे और एक बार इस क्लास को शेयर भी करेंगे। चलिए, तो आपको क्वेश्चन दिखाता हूं। बहुत इजी इजी क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, आसान आसान से क्वेश्चन आए हैं। इस बार कोई भी एग्जाम हुआ हो, चाहे आपने सीजीएल का एग्जाम दे के आए होंगे, आप सीपीओ का एग्जाम दे के आए होंगे, हर पेपर में आपके आसान क्वेश्चन इस बार पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए आइए इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। एक की कार्य क्षमता बी से 2 गुना है। यदि बी किसी कार्य को करने में ए से 45 दिन अधिक समय लेता है तो आपको बताना है कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, आपको यह बताना है। चलिए आइए जल्दी से करिए इस सवाल को। आसान सा क्वेश्चन है, आराम से कर लेंगे। ठीक है, आराम से आप सभी लोग कर लेंगे। जल्दी से करिए इस क्वेश्चन को। चलिए इस क्वेश्चन को करिए आप सभी लोग। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक ए है और एक आपका बी है। ठीक है, ये दो लोग हैं, इनकी क्षमता की बात कही गई है। तो क्षमता क्या है? क्षमता इनका कहा गया है ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुना है, यानी कि अगर बी एक दिन में 1 यूनिट करेगा तो ए एक दिन में 2 यूनिट का काम करेगा। ठीक, ये हो गया क्षमता। अच्छा, इसके बाद अगर हम जाएंगे समय पर, ये क्षमता हो गया। अगर समय पर जाएंगे तो क्षमता के उल्टा समय होता है, यानी समय का अनुपात 1 और 2 का हो जाएगा। क्वेश्चन में कहा गया है कि जो आपका बी है ए से 45 दिन अधिक लेता है, यानी यहां पे देखेंगे तो रेशियो में 1 अधिक ले रहा है और दिन में आपका 45 दिन अधिक ले रहा है। तो दोनों मिलके उस काम को कितने दिन में करेंगे? ठीक है, तो अगर एक रेशियो बराबर 45 दिन है, यानी अगर ए अकेला काम करता है तो 45 दिन में काम करेगा। ठीक, आपको पता है ए जो है एक दिन में 2 यूनिट का काम करता है, तो कुल काम क्या हो जाएगा? 45 गुणे का 2 यानी कि 90 यूनिट का काम हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, क्या पूछा गया इस क्वेश्चन में? आपसे पूछा गया है दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। अगर दोनों मिलकर उस काम को करते हैं तो ए एक दिन में 2 यूनिट, बी एक दिन में 1 यूनिट, यानी कि एक दिन में 3 यूनिट का काम होगा। टोटल काम 90 यूनिट का है, तो कितना समय लगेगा? तो यहां पे आप देखेंगे टोटल 30 दिन का समय लगेगा। सबका 15 आ रहा है, सबका 15 कैसे आ रहा है? सारे बच्चों का 15 आ रहा है। सारे बच्चों का 15 कैसे आ सकता है? अगर मान लीजिए आप कोई भी तरीका लगाते, ऐसा मान के चलते कि ए किसी काम को करने में 1 रेशियो का 45 है, ए किसी काम को 45 दिन में करता है, और बी उसी काम को अगर 1 रेशियो बराबर 45 है तो 2 रेशियो बराबर आपका 90 हो जाएगा। ए किसी काम को 45 दिन में, बी किसी काम को 90 दिन में करता है। यहां से भी अगर इसको आप सॉल्व करते तो आपका यहां से भी 30 ही आंसर आने वाला है। ठीक है, कैसे आप लोग का 15 आ रहा है? 15 कैसे आ रहा है? चलिए अगले क्वेश्चन पे चले। ध्यान से करिए आप सभी लोग, क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से करिए। आसान क्वेश्चन आ रहे हैं, और आसान क्वेश्चन जब आते हैं ना तो गलतियों की संख्या बढ़ जाती है। कोई भी हो क्वेश्चन, जब कभी भी पेपर आसान बढ़ता है तो उसमें गलतियां ज्यादा से ज्यादा होने लगती हैं। ठीक, क्योंकि आसान आसान में मजे मजे में आप लोग गलती करते चले जाते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को करिए। किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम 2400 है, एचसीएफ इसका 24 है। यदि एक संख्या 180 है तो आपको यहाँ पे दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। चलिए जरा बताइए तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी? आपको बता दूं, सुबह में डेली 9 बजे अब आपकी मैथ्स की क्लासेस हमने स्टार्ट की है। इस मैथ्स में आपको ये एमटीएस और सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, इसके लिए हम लोग मैथ्स करने वाले हैं। तो बिल्कुल एकदम आज ही आने वाला था फॉर्म, अभी तक आया नहीं है। देखते हैं कल परसों तक आपका एसएससी एमटीएस का फॉर्म आता है तो करते हैं उसको। आपकी डेली सुबह में मैथ्स की क्लास चल रही है, उससे जरूर जुड़िएगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को करिए। दो संख्याओं का एलसीएम 2400,
HCF 24, अगर एक संख्या 180 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। क्वेश्चन में आपको पता होना चाहिए कि एलसीएम गुणे का HCF, एक फॉर्मूला होता है एलसीएम गुणे का HCF बराबर क्या होता है, ये आपका होता है पहली संख्या गुणे में दूसरी संख्या आपका यहां पे होता है। ठीक, अच्छा अब इस क्वेश्चन में आप देखेंगे तो एलसीएम आपका 2400 है, ठीक है। HCF कितना है, HCF आपका यहां पे 24 है, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये पहली संख्या जो कि आपकी 180 है और गुणे में दूसरी संख्या जो कि मुझे नहीं पता है इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, आप यहां 0 से 0 काट देंगे, 6 तिया 18, 6 चौके 24 हो जाएगा, 3 से काटेंगे 80 बार में कटेगा तो 8 चौके 32, यानी कि जो आपकी दूसरी संख्या हो जाएगी कितनी हो जाएगी, ये आपका 320 होने वाला है। दूसरा संख्या क्या हो जाएगा दूसरा संख्या आपका क्या हो जाएगा, दूसरा संख्या आपका यहां पे 320 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। आसान से क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं आपको बार बार बता रहा हूं, जो भी क्वेश्चन आपके पेपर में आ रहा है आसान आ रहा है। जो एक दो क्वेश्चन टफ भी आ रहे हैं ना, वो आपका कॉन्सेप्ट आपका इजी है, बट वहां पे बच्चे कैलकुलेशन में फंस रहे हैं। ठीक है, जो आपके एक दो क्वेश्चन टफ आ रहे हैं उसमें आप लोग कैलकुलेशन में फंस रहे हैं। ठीक, चलिए इस क्वेश्चन को करिए। एसएससी एमटीएस 0 क्वेश्चन अटेम्प्ट, फौजी बैच के बाद 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ले रहे हैं। अच्छा चलिए इस क्वेश्चन को करिए, 12 को बढ़ा के 18 19 पे ले जाइए। इस क्वेश्चन को करिए तो ए एक काम को 6 दिन में कर सकता है और बी से अगर आप इस काम को कराएंगे तो बी इस काम को 4 दिन में करेगा। ठीक, आपसे क्वेश्चन में कहा गया है यदि वे बारी बारी से काम करते हैं और काम को ए शुरू करता है। ठीक है, बारी बारी से काम कर रहे हैं और काम को ए शुरू कर रहा है, तो आपको बताना है कि काम कितने दिन में खत्म होगा, पूरे काम को खत्म करने में कितना समय लगने वाला है। चलिए जल्दी से आप सभी लोग आंसर दीजिए। आपको बता दूं जो टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन आ रहे हैं ना, एक तो अल्टरनेट वाले, ठीक है, अच्छा, और एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि काम खत्म होने से इतने दिन पहले काम को कोई छोड़ दे। ठीक है, जैसे काम खत्म होने से 5 दिन पहले ए छोड़ के भाग जाए, काम खत्म होने से 4 दिन पहले बी छोड़ के भाग जाए, इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इन दोनों तरह के क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। सारी की सारी चीजें आपको पढ़ा रखे हैं। ठीक, एक बार रिवाइज करके जरूर जाइएगा, जिसका आने वाले दिनों में पेपर है। अच्छा, अब यहां पे देखेंगे हम लोग इसका एलसीएम लेंगे, 12 हो जाएगा, 6 दूने का 12 और 4 तिया का यहां पे 12 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब कैसे काम हो रहा है, अल्टरनेट काम हो रहा है, यानी कि पहले दिन ए काम करेगा, दूसरे दिन बी, फिर से ए, फिर से बी, ऐसे काम चल रहा है। अगर पहले दिन ए काम करेगा तो एक दिन में 2 यूनिट का, बी करेगा तो 3 यूनिट का, फिर से 2, फिर से 3, ऐसे आपका पूरा सीरीज चलता जाएगा। ठीक है, आप यहां देखेंगे 2 दिन में कितना काम हो रहा है, 2 दिन में आपको देखने को मिलेगा 3 + का 2, यानी कि 2 दिन में 5 यूनिट का काम हो रहा है। ठीक है, अच्छा अब इसको क्या करिए, इस 12 के करीब ले जाइए, या तो 12 आ जाए या तो 12 के करीब चला जाए। तो मुझे दिख रहा है अगर मैं इसमें 2 से गुणा कर दूंगा तो ये 10 हो जाएगा, यहां पे मैं 2 से गुणा करूंगा तो 2 दूने का 4 हो जाएगा, यानी कि 4 दिन में कितना काम होगा, तो 4 दिन में यहां पे 10 यूनिट का काम होगा। ठीक, अगले दिन कौन काम करने आएगा, तो अगले दिन अब आपका ए काम करने आएगा और एक दिन काम करेगा और एक दिन में कितना काम कर देगा, 2 यूनिट का। तो टोटल काम 12 यूनिट का है, यानी 12 यूनिट काम आपका यहां पे खत्म हो जाएगा। और समय कितना लगेगा, तो समय आपको यहां पे 5 दिन का लगेगा। ठीक है, समय कितना लगेगा, समय यहां पे 5 दिन का लगेगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। बिल्कुल इतने आसान, इससे भी आसान क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत इजी क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, और जो एक दो क्वेश्चन टफ आ रहे हैं वहां पे आपको कैलकुलेशन करना है। ध्यान रखिएगा, कैलकुलेशन आपको ज्यादा से ज्यादा करने के लिए आ रहा है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को जरा करिए तो आप सभी लोग। हाँ, 2 3 2 3 2 3 छोटा सा क्वेश्चन है, आराम से ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे दिन गिन लीजिए, 2 यूनिट 3 यूनिट, फिर से 2, फिर से 3, फिर से 2, ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आइए जरा इस क्वेश्चन को आप सभी लोग करेंगे, जल्दी से इस क्वेश्चन को करिए। एकदम आसान सा सवाल, एकदम आसान सवाल आपके एग्जाम में आ रहे हैं। ठीक, चलिए जरा इस क्वेश्चन को करिए आप सभी लोग, जल्दी से इस क्वेश्चन को करेंगे। कितना आंसर आ रहा है, 20% और 35% की 2 क्रमिक छूटें हैं, ये कितने प्रतिशत के एकल छूट के बराबर है, आपको यहां पे ये बताना है। चलिए इस क्वेश्चन को करिए।
देखिए, या तो आप इस पे डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे, आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला होता है x प्लस का y माइनस का xy अपॉन का 100 होता है, ठीक है। यहां पे x और y आपका डिस्काउंट है, आप आराम से रख सकते हैं, डिस्काउंट निकल जाएगा, ठीक। दूसरा मेथड जो हम लोग यूज करते हैं, मान के चलते हैं वस्तु की कीमत 100 रुपए है, ठीक है। मान के चलते हैं वस्तु की कीमत 100 रुपए है, एक पर 20% की छूट दे दीजिए, इस पे 20% की छूट दे देंगे तो यानी 80% हो गया। फिर से 35% का छूट दे दीजिए यानी कि 65% हो गया, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, 20 चौके 80, 20 पंजे 100, 5 से काटेंगे 13 बार में, 13 चौके 52, यानी कि अब इसका रेट 52 रुपए हो गया, ठीक है। जो आपकी 100 की वस्तु थी अब ये 52 में बिक रही है। अगर 100 की वस्तु को 52 में कोई बेच रहा है यानी कि छूट कितने का दे रहा है, तो आप कहेंगे जो यहां पे डिस्काउंट मिल रहा है ये आपको डिस्काउंट 48 का मिल रहा है, यानी कि 48 रुपए का डिस्काउंट हो रहा है। प्रतिशत की बात करेंगे तो 100 पर डिस्काउंट दिए हैं तो ये आपका 48% का डिस्काउंट हो जाएगा, 52 नहीं होगा। कौन है ये लोग 52 वाले? 52 नहीं होगा। ध्यान से, आसान क्वेश्चन है, मैं आपको कह रहा हूं ना, जब भी क्वेश्चन आसान होता है आप लोग जल्दबाजी में गलती करना शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को करिए। वाह, 55 प्लस कौन है ये? नीलेश। 55 प्लस 7 बराबर 42, बहुत अच्छी बात है। चलिए जरा इस क्वेश्चन को करिए तो, ठीक, और थोड़ा सा मन लगा के आप लोग पढ़िए। आगे आने वाले दिनों में आपके पास देखिए सीआरपीएफ की वैकेंसी है, आप यहां पे सेम सिलेबस है आपका दोनों का, ठीक है। जितना अच्छा यहां पे परफॉर्म किए हैं आप इससे अच्छा परफॉर्म कर देंगे सीआरपीएफ वाले एग्जाम में, ठीक है। बस लगातार आप लोग मेहनत करते रहिए तो सीआरपीएफ वाले एग्जाम में बहुत अच्छा आपका परफॉर्मेंस होने वाला है, ठीक है। सिलेबस आपका सेम है, आपको टाइपिंग करनी है तो समय बचा के, जिसका पेपर हो गया है समय बचा के कुछ देर आप टाइपिंग पे भी फोकस करिए, ठीक। टाइपिंग करते रहिए, या फिर एग्जाम के बाद भी करेंगे तो आप उस टाइपिंग को आराम से कर लेंगे, ठीक। 1-2 महीने का समय मिलेगा उसमें कर लेंगे, ठीक है। इसके साथ एमटीएस की 2-2 वैकेंसी आएंगी तो इन सब पे फोकस रखिएगा, ठीक है। आपकी क्लासेस चल रही हैं, सभी क्लासेस को आराम से देखिए जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक। चलिए इस क्वेश्चन को करिए। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्षों में दोगुनी हो जाती है तो ब्याज की समान दर पर आपको बताना है कितने वर्षों में वो 8 गुनी होगी। मुझे लग रहा है आज ये 2-2 शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। 2-2 शिफ्ट में ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। क्या कहा गया है? 5 वर्ष में कोई राशि कितनी हो जाती है? 5 वर्ष में राशि दोगुनी हो जाती है। दोगुनी हो रही है, 2 का पावर 1 लगा के लिखिएगा, ठीक। आपसे पूछा गया है कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी। 8 गुनी कहने का मतलब है कि 2 का पावर 3 आपको यहां पे करना है। कितना करना है? आपको यहां पे 2 का पावर 3 करना है। जो आपका पावर है ये 1 से 3 पर बदल रहा है तो आप क्या करेंगे, इस 5 में 3 से गुणा कर देंगे तो 5 तिया का 15, यानी कि 15 वर्ष का आपको यहां पे समय लगेगा। 3 गुना होने में कितना समय लगेगा? 3 गुना होने में आपको यहां पे 15 वर्ष का समय लगेगा, यानी कि 15 वर्ष में आपकी राशि यहां पे 3 गुना हो जाएगी। 2-2 शिफ्ट में ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं, सीआई से ये 2 शिफ्ट में प्रश्न पूछे गए हैं, ध्यान से देख के जाइएगा। वैसे इसमें बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। इसको आप लोग आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है, ठीक। चलिए जरा इस क्वेश्चन को करिए तो। ये मुझे क्वेश्चन ये ठीक है, जिस बच्चे ने भी भेजा है ये क्वेश्चन सही है, आप लोग कर सकते हैं, लेकिन क्या एग्जैक्ट यही क्वेश्चन था? एक बार कोई अगर हो तो बताएगा। जरा देखिए तो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, कितने लोग इसको कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, जो पावर हो रहा है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो पावर हो रहा है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका यहां पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए जरा इस क्वेश्चन को करिए तो आप सभी लोग जल्दी से इस क्वेश्चन को करेंगे। करिए इसको। देखिए कहा गया है 2 ट्रेन है ए और बी, इनके बीच की दूरी क्या है? इनके बीच की दूरी 100 किलोमीटर की है, ठीक है। यहां से यहां तक की दूरी क्या है? तो ये आपका 100 किलोमीटर है, ठीक। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि जब वे दोनों एक दूसरे की ओर चलना शुरू करती हैं तो वे ए से 30 किलोमीटर की दूरी पर मिलती हैं, यानी कि यहां से 30 किलोमीटर की दूरी पर ये दोनों ट्रेनें कहीं मिलेंगी। मान लीजिए यहां पे मिल रही है तो ये बी से दूरी कितनी हो जाएगी? बी से दूरी ये 70 किलोमीटर की हो जाएगी। क्वेश्चन में आपसे दोनों ही ट्रेनों के चाल का अनुपात पूछा गया है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। देखिए आपको एक चीज मैं बता दूं, जो रेशियो चाल का होगा, जो रेशियो स्पीड का होगा, यानी कि अगर स्पीड का रेशियो ए और बी का है तो यही रेशियो इनके द्वारा चले गए दूरी का होगा।
अगर आपसे कोई डिस्टेंस का रेशियो पूछ दे, दूरी का रेशियो पूछ दे, तो ए और बी ही होगा दूरी का रेशियो, ध्यान रखिएगा। जो रेशियो दूरी का वही रेशियो चाल का, या फिर जो रेशियो चाल का वही रेशियो दूरी का होता है। ठीक, बस ये ध्यान रखिएगा, समय वाले केस में रेशियो उल्टा होता है। जो रेशियो चाल का होता है इसका उल्टा रेशियो होता है आपका समय का। ठीक है, तो यहां पे आप क्या मिल सकता है, यहां पे आपको चाल का रेशियो पूछा गया है, आप यहां पे दूरी का रेशियो निकाल सकते हैं। इनके द्वारा चली गई दूरियों का रेशियो 3 रेशियो का 30 और 70 है, तो दूरी का रेशियो क्या हो जाएगा, दूरी का रेशियो 3 और 7 का होगा। ठीक है, इनके द्वारा चली गई दूरी का रेशियो क्या हो जाएगा, इनके द्वारा चली गई दूरी का रेशियो 3 और 7 का हो जाएगा। तो जो रेशियो डिस्टेंस का वही रेशियो इनके द्वारा चले गए स्पीड का होगा। तो स्पीड का रेशियो आपका यहां पे 3 रेशियो का 7 हो जाएगा। स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, ये आपका 3 रेशियो का 7 हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप लोग करेंगे, जल्दी से करिए। 8 गुना पूछा था तो 2 का पावर 3 ही तो 8 गुना होता है। कौन है द ऑफ रोड राइडर, क्या दिक्कत है बताइए एक बार। हाँ, अगर समय का रेशियो पूछता तो समय का रेशियो 7 और 3 का हो जाता। ठीक है, चल जरा इस क्वेश्चन को करिए। तो 20 साल कैसे आएगा, कैसे आ जाएगा 20 साल, 2 का पावर 3 होगा तो पावर को ही तो मल्टीप्लाई करते हैं, समय में हम लोग पावर को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ऐसा मत सोचिए 2 चौके 8 हो रहा है तो पावर में 4 मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं। 2 चौके 8 होता है तो 5 में 4 से गुणा नहीं करना है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। चलिए जरा इस क्वेश्चन को करिए। तो आप सभी लोग, ए 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 25 किलोमीटर चलता है। अच्छा, इसके बाद 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 20 किलोमीटर चलता है, तो उसकी औसत गति क्या होगी आपको बताना है। बिहार पुलिस का बैच भी बहुत जल्द आ जाएगा। चलिए, अब यहां पे आपको पता होना चाहिए औसत चाल, औसत गति यानी कि एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, औसत गति बराबर कुल दूरी कितनी चली गई, यानी कि टोटल डिस्टेंस बट्टे में कितना समय लिया गया, बट्टे में टोटल टाइम आपको करना होता है। ठीक है, ये आपके फर्स्ट डे से सारे शिफ्ट में आ रहा है, लगातार हर एक शिफ्ट में आया जा रहा है ऐसा प्रश्न, तो आपको ये देख के जाना होगा। ठीक है, दूरी क्या हो जाएगी, दूरी है आपकी 25 किलोमीटर, तो ये है, इसके साथ क्या है 20 किलोमीटर ये है, यानी टोटल दूरी तो 45 की हो गई। अब समय की बात कही गई है, तो आप 25 किलोमीटर की दूरी चल रहे हैं और चाल आपकी 5 की है, तो आप यहां से समय निकाल लेंगे। ठीक है, आप 20 किलोमीटर की दूरी चल रहे हैं, चाल आपका 4 का है, तो यहां से आप दूरी निकाल लेंगे, सॉरी समय निकाल लेंगे। टोटल दूरी हो गई है 45 की, और यहां पे 5 पंजे 25 और 4 पंजे 20, यानी कि टोटल समय है 10 घंटे का। तो 45 बट्टे का 10 करेंगे, क्या हो जाएगा, ये आपका 4.5 किलोमीटर प्रति घंटे का औसत चाल होने वाला है। औसत चाल कितना होगा, तो ये जो होगा ये आपका 4.5 किलोमीटर प्रति घंटे का होगा। कैसे आ रहा है, 9 25 4 पंजे 20 5 चौके 20, ठीक है, 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, डिजिट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बट क्वेश्चन यही था, ऐसा ही क्वेश्चन था। डिजिट थोड़ा चेंज हो सकता है, क्योंकि मुझे लग रहा है जो आंसर था वो पॉइंट में जा रहा था। एग्जैक्ट पॉइंट में क्या जा रहा था ये नहीं पता है, बट पॉइंट में आंसर जा रहा था, 4 पॉइंट कुछ हो रहा था। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को करिए। टाइम क्या है, डेली सुबह में 9 बजे मैथ्स की मेरी क्लास चलती है। ठीक है, बाकी ऐप की जो भी क्लासेस है सारी क्लासेस आपकी रिकॉर्डेड हैं, आप जब चाहें तब उस क्लास को देख सकते हैं, आपके ऊपर है। ठीक है, सारी क्लासेस एकदम बेस्ट है, इतने अच्छे से हम लोग पढ़ाए हैं, हर एक चीज को एकदम बेसिक से एकदम बेहतरीन ढंग से पढ़ाया गया है। जो बच्चे यहाँ पे पढ़े हैं ना, आप उनसे एक बार पूछ के देख लीजिएगा, पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को करिए। तो किसी वस्तु का अंकित मूल्य 900 रुपए है, इसे 2 क्रमागत छूट के बाद 648 रुपए में बेच दिया गया। यदि पहला छूट 20% का है, तो आपको बताना है दूसरा छूट कितना होगा। जरा बताइए तो दूसरा छूट कितना प्रतिशत होगा, 2 छूट इस पे लगे हुए हैं। ठीक है, चलिए जल्दी से करिए इस क्वेश्चन को। 4.5, अच्छा पिछले का आंसर दे रहे हैं 4.5, बिल्कुल सही है। 61 किसका आ रहा है, 10 आ रहा है सबका आंसर। करंट अफेयर आप क्लास में पढ़िए, बहुत है आपके लिए, सफिशिएंट है। देखिए 900 रुपए की वस्तु है, ठीक है, इस पे पहली छूट 20% की दी जाती है, तो 20% का मतलब छूट दिए हैं तो 80% रेट हो गया, 80 बट्टे का 100। अच्छा, एक छूट और लगाना है। अगर मान लेते हैं एक छूट हम लोग x% का लगा देंगे, तो कितना हो जाएगा, ये आपका 100 माइनस का x बट्टे का 100 हो जाएगा। ठीक है, इन 2 छूटों के बाद आपकी जो वस्तु है 648 रुपए में बिक जा रही है। ठीक,
चलिए अब इस क्वेश्चन को करेंगे तो आपका यहां से आंसर आने लगा होगा, तो 00 से 00 को काट दीजिएगा, 20 चौके 80, 20 पंजे 100, ठीक है, 9 से काटेंगे, 9 सत्ते 63, 9 दूना 18 और 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 अठे 32 यानी 18 बार में कटेगा, ठीक है। क्या हो जाएगा 100 माइनस का x बराबर क्या होगा, इस 5 को यहां लाके गुणा करेंगे, 18 पंजे 90 हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर आपका यहां पे 10% का होने वाला है, यानी कि जो आपका दूसरा छूट है कितना हो जाएगा, दूसरा छूट आपका यहां पे 10% का होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चले, बिल्कुल सही आ रहा है, सबका आंसर एकदम सही आ रहा है, दूसरा छूट आपका यहां पे 10% का होने वाला है, ठीक है। चलिए जरा इस क्वेश्चन को करिए तो आप सभी लोग जल्दी से, बिल्कुल इजी इजी क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, ठीक है, मतलब 12-15 क्वेश्चन तो एकदम आसान आ रहे हैं, उसके बाद 4-5 क्वेश्चन आपके टाइम वेस्ट करा सकते हैं, अगर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे तो 15-16 क्वेश्चन आराम से कर लेंगे, ठीक। चलिए इस क्वेश्चन को करिए तो, चलिए इस क्वेश्चन को करिए, दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है, यदि एक को 16% के लाभ पर तथा दूसरे को 8% के हानि पर बेचा जाता है तो कुल लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होगा, आपको यह बताना है। चलिए जल्दी से करिए तो आप सभी लोग इसको, 10%, पिछले का आंसर तो 10% आ रहा है, बिल्कुल सही है। कुल लाभ या हानि, अच्छा 4% लिख रहे हैं तो ये भी लिखिए 4% का प्रॉफिट है या 4% का लॉस है, ये बताइए तो। हाँ ऐसा आएगा तो मिनिमम 15, अच्छा मैक्सिमम 20, 4% हानि या हानि या लाभ। चलिए इस क्वेश्चन को करेंगे जल्दी से आप सभी लोग, देखिए आपको मैंने बता रखा है कौन सा केस है, कल के एग्जाम में एक क्वेश्चन आपसे एसपी इक्वल यानी कि विक्रय मूल्य बराबर वाला केस पूछा गया था, ठीक है, तो विक्रय मूल्य बराबर वाला केस आप लोग एक बार देख के जाइएगा। अच्छा ये कौन सा केस है, ये क्रय मूल्य बराबर वाला केस है, यानी कि सीपी यहां पे इक्वल है, क्या है, यहां पे क्रय मूल्य आपका बराबर है, ठीक है। आपको पता है अगर क्रय मूल्य बराबर है तो लाभ हानि जो भी हो रहा है उसका औसत निकाल दीजिए। अब जैसे देखिए तो एक आपका 16% का लाभ है, इसको प्लस में लिखिए, एक आपकी हानि है और हानि 8% का है तो इसको माइनस में लिखेंगे, एक प्रॉफिट एक लॉस यानी कि बट्टे में आप 2 कर लेंगे, क्या हो जाएगा 16 में से 8 जाएगा 8, 8 बट्टे का 2 यानी कि क्या हो जाएगा यहां पे 4% आ रहा है, आंसर प्रॉफिट प्लस में है यानी कि आपको यहां पे 4% का लाभ होने वाला है, क्या होने वाला है, आपको यहां पे 4% का प्रॉफिट होने वाला है। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, इस क्वेश्चन को जरा करिए तो, इस क्वेश्चन को करिए, पॉइंट में भी आंसर जाएगा तो पॉइंट में आंसर दे दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, पॉइंट में आंसर जाएगा, पॉइंट में बता दीजिएगा कितना आंसर आया है, थोड़ा सा कैलकुलेशन हो सकता है बट आराम से आप सभी लोग इस क्वेश्चन को कर लेंगे, ठीक है। जल्दी से करिए इस क्वेश्चन को, आप सभी लोग क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। एसएससी मेकर का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, ऐप पे आपकी डेली सारे एग्जाम की क्लास आपकी चल रही है, ठीक है, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप, चाहे आपका सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल का हो, आप एसएससी जीडी वाले बच्चे हो, सीजीएल के बच्चे हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, यूपी पुलिस कांस्टेबल, हर एग्जाम की तैयारी आपकी चल रही है, साथ में आपको हर क्लास का पीडीएफ भी जो होता है वो आपके एसएससी मेकर के ऐप पे ही मिलता है। चलिए जरा इस क्वेश्चन को जल्दी से लगा दीजिए तो देखिए कितने बच्चे इस क्वेश्चन को लगा पा रहे हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया है प्रिंसिपल जो है आपका 12,000 रुपए है, यानी कि आपने 12,000 रुपए रखा है, ठीक है, जो रेट है ना, रेट आपका 20% का है और ये 20% आपका यहां पे वार्षिक है, रेट क्या है, रेट आपका 20% वार्षिक है, ठीक। अच्छा इसमें कहा गया है त्रैमासिक रूप से, यानी कि हर 3 महीने पर एक बार आपको यहां पे ब्याज करना होगा, ठीक है, हर 3 महीने पर एक बार ब्याज देंगे तो एक साल में कितनी बार ब्याज देंगे एक बार बताइए तो। अगर आप 3 महीने में एक बार ब्याज दे रहे हैं तो सबसे पहले तो ब्याज की दर आपको मैंने निकालना सिखाया था, क्या करिएगा, इसको 3/12 कर लीजिएगा, पूरे साल में 12 महीने, आपको मात्र 3 महीने का ही ब्याज देना है तो क्या हो जाएगा 3/12 कर लीजिएगा, 3 चौके 12 और 4 पंजे 20 यानी कि आपका यहां पे जो दर हो जाएगा, दर आपका यहां पे 5% का होगा, ठीक है। रेट कितना हो जाएगा, रेट आपका 5% हो गया, बिल्कुल सही आ रहा है प्रकाश कुमार, बिल्कुल सही,
ठीक है, हाँ बिल्कुल 4 बार ब्याज कैलकुलेट होगा एक साल में, लेकिन यहां पे मात्र 9 महीने की बात कही गई है। ठीक है, 9 महीने की बात कही गई है, तो 9 महीने में कितने बार, अगर आप 3 महीने में एक बार करते हैं तो 9 महीने में कितने बार होगा, फिर से 3 महीने बाद एक, फिर से 3 महीने बाद एक, यानी कि आप 9 महीने में 9 मंथ में 3 बार आपको ब्याज यहां पे कैलकुलेट करना होगा। तो n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर आपका यहां पे 3 हो जाएगा। ठीक है, n की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये आपका 3 हो जाएगी। ठीक है, तो 5% बराबर क्या होता है, आपको मैंने बता रखा है 1/20 होता है। अगर आप 20 रुपए रखेंगे, एक का ब्याज मिलके 21 हो जाएगा। n की वैल्यू 3 है, यानी आपको इधर भी क्यूब करना होगा। 20 का क्यूब कितना होता है, तो ये आपका 8000 होता है। 21 का क्यूब आपका 9261 होता है। ठीक है, यानी कि अगर आप 8000 रुपए रखेंगे तो 9261 रुपए वो बढ़ के हो जाएगा। ब्याज कितने का मिला, तो ब्याज आपको यहां पे 1261 रुपए का मिला है। ठीक है, किस पे, 8000 पे, लेकिन आपने 8000 नहीं रखा है, आप रखे हैं 12000, यानी 8000 किसके बराबर है, तो ये 8000 आपका 12000 के बराबर है। तो एक किसके बराबर हो जाएगा, एक बराबर हो जाएगा 12000 बट्टे के 8000 के। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, आपको यहां पे 1261 की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, 1261 की वैल्यू निकालनी है, क्या हो जाएगा, ये आपका 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया। ठीक, कितना हो जाएगा, ये आपका 3, 6 तिया 18, 1 3 दूना 6 1 7, 3 एकम 3 बट्टे में 2 कितना हो जाएगा, 1 8 9 1 5, यानी कि 1891.5 आपका यहां पे सही जवाब होने वाला है। ठीक है, चलिए, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। आपको मैं और बता दूं किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं। मेंसुरेशन आपको मैंने बताया ना कि हर पेपर में मेंसुरेशन आ रहा है, हर पेपर में आपका मेंसुरेशन आ रहा है। तो एक तो आपका आया था, बेलन को पिघलाया गया था। किसको पिघलाया गया था, आपके बेलन को पिघलाया गया था, और बेलन को पिघला के गोला बना दिया गया था। ठीक है, बेलन को पिघला के गोला बना दिया गया है। आपसे यहां पे खूब से खूब पूछेगा, तो इस गोले की त्रिज्या पूछ देगा, रेडियस आपको पूछ देगा। ठीक, कभी भी एक चीज को पिघला के दूसरी चीज बनाई जाएगी तो इसमें क्या होता है, इसमें दोनों का आयतन बराबर होता है। यानी कि इस बेलन का जो आयतन होगा, इस बेलन का जो वॉल्यूम होगा ना, ये किसके बराबर होगा, ये इस गोले के वॉल्यूम के बराबर होगा। ठीक, ये चीज आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, एक क्वेश्चन और था, शायद आपके शंकु को पिघलाया गया था, आपके एक कोन को पिघलाया गया था, और कोन को पिघला के आपका यहां पे घन बनाया गया था। ठीक है, कोन को पिघलाया गया था और कोन को पिघला के आपका यहां पे घन बनाया गया था। तो ये चीज भी आपसे पूछा गया था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इसमें आयतन हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है, आयतन इसमें हमेशा आपके बराबर होते हैं। तो आयतन आप लोग दोनों का बराबर करिएगा। आयतन तभी बराबर कर पाएंगे जब आपको फॉर्मूला याद होगा, तो फॉर्मूला बिल्कुल याद करके जाइएगा। ठीक है, फॉर्मूला आप लोग यहां पे याद करके जाइएगा। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन मैं यही खत्म करूंगा। आपसे हम लोग मिलेंगे कल सुबह 9 बजे। ठीक है, कल सुबह 9 बजे क्लास में मिलेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ रहे होंगे सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टीरियल एसआई के लिए मैथ्स पढ़ रहे होंगे। एकदम बेसिक से चैप्टर वाइज सीखना है, तो आप अभय बैच से जुड़ जाइए। इसमें सारी चीजें आपको एकदम बेसिक से पढ़ाई गई है। ठीक है, अच्छा एक चीज बता दूं, जो बच्चे जीडी वाले होंगे ना, जीडी का सिलेबस उनका सफिशिएंट है। जीडी में आप जो पढ़े हैं उससे आप इस एग्जाम को बहुत ही अच्छे से दे देंगे। बस थोड़ा सा हिंदी आपको पढ़ना होगा, हिंदी थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना होगा, वो आप शाम को 5 बजे वाली क्लास में पढ़ के अपना कंप्लीट कर लेंगे। ठीक, इसके बाद मैं बता दूं कि जो भी बच्चे अदर एग्जाम्स, जैसे एमटीएस का फॉर्म आज आने वाला था, अभी तक तो आया नहीं है, अगर आता है तो पता चलेगा, नहीं तो कल या परसों में फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, तो एमटीएस की क्लासेस भी आपकी ऐप पे चल रही हैं। ये बैच आपको मात्र 299 का मिलेगा। ये बैच भी आपका एकदम बेसिक से बहुत ही अच्छे से पढ़ाया गया है। अच्छा, एमटीएस में भी बता दे कि मैथ्स जीडी वाला ही है आपका, सॉरी हिंदी नहीं है, बस एक इंग्लिश है, बाकी सारा का सारा सिलेबस जीडी वाला है। ठीक, अगर आप चाहें इंग्लिश को तैयार करके बहुत ही अच्छे से आप इस एग्जाम में भी सिलेक्शन ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम है। ये बैच आपको मात्र 350 में मिल जाएगा। इसके साथ सीजीएल आपको ये मात्र 600 में मिल जाएगा। सारे के सारे बैच एकदम बेसिक से आपको कराए गए हैं। जो बच्चा यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहा होगा, यूपी पुलिस कांस्टेबल का बैच आपको मात्र 399 में मिल जाएगा। ये सारी चीजें आपको मिलेंगे एसएससी मेकर के ऐप पे। तो आप एसएससी मेकर का ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। प्ले स्टोर से आपका यहाँ पे ऐप डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है,
डेली सुबह में 6 बजे करंट अफेयर की क्लास चलती है, 9 बजे सुबह में मेरी मैथ्स की क्लास चलती है, जिसमें मैं आपको मैथ्स एकदम बेसिक से कराऊंगा। हर एग्जाम, देखिए मैथ्स में कहता हूं ना, हर एग्जाम में एक जैसा है। आप रेलवे का मैथ पढ़ लीजिए, आप जीडी पढ़ लीजिए, आप सीजीएल पढ़ लीजिए, सीएचएसएल पढ़ लीजिए, कहीं एडवांस मैथ आता है, कहीं नहीं आता है। बट आप जिस लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, 10th 12th पास वाले मैथ्स में हर चीज आपका इजी ही आता है, ठीक है। तो आप सभी लोग, सीएचएसएल की क्लासेस आपकी चली हैं, सीएचएसएल की क्लासेस आपकी ऐप पे चली हैं, आप उससे आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उससे जुड़ जाइए, उससे आप लोग पढ़ लीजिए, ठीक है। बाकी आप देखिए, आपका मैथ्स जो है सीएचएसएल का अर्थमेटिक तो हम करा देंगे, बट एडवांस मैथ आपको अलग से कराएंगे, जो कि ऐप में करा रखे हैं, ठीक है। ठीक, चलिए, तो आज का सेशन मैं यहीं पे खत्म करूंगा। आपसे मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। एक चीज आपको बता दूं, हर एक अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल पे दिया जाता है। तो एसएससी एमटीएस का फॉर्म कब आएगा, क्या क्लासेस होगी, कैसे, सारी की सारी चीज आपको इस ऐप टेलीग्राम पे मिल जाएगा। इसके साथ ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ऐप से आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। चलिए, तो आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं आपसे कल सुबह 9 बजे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। जिसका भी कल परसों पेपर है, क्वेश्चन जरूर भेजिएगा। कस्टमर केयर का नंबर 7080108555 पे आप सारे के सारे क्वेश्चन भेजिएगा, ठीक। आराम से क्वेश्चन करिए, आप आराम से पेपर दे के आइए, बहुत ही ईजी है, आराम से आप सभी लोग कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं कल सुबह।